प्रजापति युवा सोशल ग्रुप की ओर से रविवार को 16वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। बुआणा के शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित रक्तदान शिविर में 90 से अधिक रक्तवीरों ने रक्तदान किया। इस मौके पर सभी रक्तवीरों को प्रोत्साहन के लिए भामाशाह की ओर से हेलमेट को उपहार स्वरूप भेंट किए गए। शिविर में जादूगर राज तिलक ने 36वीं रक्तदान कर युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकर बावणिया ने युवाओं को इसी तरह रक्तदान करने और अन्य युवाओं के लिए इसी तरह प्रेरणा बनने की बात कही। शिविर में महिला शक्ति ने रक्तदान कर अन्य महिलाओं को रक्तदान के लिए प्रेरणा प्रदान की। प्रजापति युवा सोशल ग्रुप के अध्यक्ष भगवान प्रजापति ने बताया कि इस शिविर में युवाओं को प्रोत्साहन के लिए प्रदान किए गए हेलमेट की खरीद के लिए पन्नालाल प्रजापति, प्रभुलाल जी प्रजापति, लहरीलाल जी प्रजापति, राजेंद्र जी प्रजापति, रमेश दाखीसर, डूंगरलाल जी प्रजापति, मोहनलाल जी प्रजापति सहित कई अन्य समाजजनों ने राशि प्रदान की। जादूगर राज तिलक ने बताया कि कार्यक्रम में वागड़ मेवाड़ प्रजापति समाज सेवा संस्थान के जिलाध्यक्ष गणेलाल जी प्रजापति, युवा अध्यक्ष प्रभुलाल जी प्रजापति, अधिवक्ता शंकरलाल जी प्रजापति, मेवाड़ प्रजापति समाज के विष्णु जी प्रजापति अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्रुप के किशन जी प्रजापति ने बताया कि इस मौके पर बुआणा हॉस्पिटल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सोनल गुप्ता सहित पूरे स्टाफ का सहयोग रहा। वहीं एमबी हॉस्पिटल से आए मेडिकल स्टाफ ने युवाओं को हौसला बढ़ाया। अभी देखिए किस तरह से राज तिलक जी कुछ कह रहे हैं। साथ ही जो हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं वो अलग अलग से एक आवेदन निवेदन पर आप सभी यहाँ पे पधारे। आज हमारे प्रजापति युवा सोशल ग्रुप द्वारा 16वां रक्तदान शिविर यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। साथ ही सबसे बड़ा जो योगदान रहा है जिनसे हम प्रेरित हुए यहाँ पे करने के लिए परम आदरणीय मैम जो यहाँ पे हेड है और आपने हमें कहा कि हम आपके लिए तैयार हैं। हम मिले पहली बार तब बोला सर हम ये करना चाहते हैं तो सर ने बोला बहुत खुशी का मौका है और वो आपने भी शॉर्ट आउट कराएंगे तो इसके लिए तो हमारा समाज भी नहीं रहेगा और जितने सर्व समाज है वो सभी आपके लिए रहेंगे हमेशा कि आपने बहुत बड़ी जो समस्या हमारे साथ कि पेशेंट को छोड़ के उनके परिवार के लोग भाग जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही ब्लड का नाम आता है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कल्चर एक्टिविटी के जरिए भी लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं जादू के शोज करता हूँ तो हर शो के अंदर मैंने ब्लड को लेकर के एक टॉक डाली हुई है, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आज जितना भी हो जाए, क्योंकि आज सुबह मौसम खराब था, कल रात से बरसात हो रही है, आज जितना भी हो जाए, लेकिन आने वाले ब्लड डोनेशन कैंप में ये पक्का है कि हम 201 से ऊपर जाएंगे। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, यहाँ पे जितने भी महानुभाव विराजमान हैं, जो भी जितने हमारे सपोर्टर हैं, उन सबके मन में शायद कुछ लाइनें आती होगी और 4 लाइन मैं आपके बीच में रखता हूँ। अगर आपके मन में आए तो मैं चाहूँगा आपके चेहरे मुस्कुराहट से खिल जाए। एक पेड़ ऐसा भी लगाया जाए, एक पेड़ ऐसा भी लगाया जाए जिसकी छाया पड़ोसी के घर तक जाए। पड़ोसी घर अपने घर में रहे भूखा तो हमसे भी ना खाया जाए। शायद आपसे भी मेहमानों के मन में यही और हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं ऐसे कार्यक्रम करने के लिए। और हम भी प्रयास करेंगे, हमारी पूरी टीम प्रयास करेगी कि हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं भगवान जी, उनके सानिध्य में हम बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब जो हमारे युवा साथी है जो अध्यक्ष बने अभी प्रभु जी, डीएम साहब भी हमारे बीच में मौजूद है तो ग्रुप के युवा अध्यक्ष महोदय चलेगा। हाँ बिल्कुल अभी काम ठीक है।
करते रहें और आपको भवन में एक पुनीत कार्य के लिए प्रजाबाद युवा सोशल ग्रुप की तरफ से जो रक्तदान शिविर किया गया है, इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ऐसे पुनीत कार्य के लिए आपने इस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया, निश्चित तौर पे बहुत एक अच्छा संदेश देने जा रहे हो, क्योंकि इस समय कितने सारे गंभीर बीमारी से रोगी ग्रसित रहते हैं, कितने सारे अकस्मात होते हैं रोडों पे, आप देख रहे हैं। और ऐसी आपातकालीन स्थिति में प्रत्येक हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, अकस्मात स्थिति में रक्त की सख्त जरूरत पड़ती है। और आपको जानकर मिलके ये हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में करीब 40 लाख लोग रक्त के अभाव में मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु होती है। तो कहीं न कहीं हम रक्तदान करके किसी का जीवन दान दे रहे हैं। रक्तदान महादान बोला गया। रक्तदान का अर्थ ही रक्त का आदान करना, और हमारे शरीर में ये सतत प्रक्रिया है जो कम से कम 3-4 महीने में जितना भी 1, 2, 3 यूनिट ब्लड हम देते हैं, रक्त को दान करते हैं, इसके बाद हमारे शरीर में बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे मौके पे आप लोगों ने यूथ जो ब्रिगेडियर है आपके समाज के, और इतना पुनीत अच्छा काम करके न बल्कि समाज को, सभी समाजों को एक प्रेरणा दे रहे हैं, यूथ को समाज को प्रेरणा दे रहे हैं कि समय पे रक्तदान करना चाहिए, और यही रक्त कितनी सारी जिंदगी को बचाएगा। आप जानकर हैरान होंगे कि हमारे देश में प्रति वर्ष 1,40,00,000 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है, और उसमें से मुश्किल से 80 या 90 लाख यूनिट प्राप्त होता है। करीब 40-50 लाख यूनिट के अभाव में अकाल मृत्यु हो जाती है। तो आपने जो रक्तदान शिविर रख के इतना अच्छा संदेश दिया है, क्योंकि मैं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के मुखिया होने के नाते मुझे रोज़ इस बात का शिकायत मिलती हैं, डिमांड आती हैं, लोग एप्लीकेशन लगाते, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं कि साहब वहाँ पे रक्त की सख्त ज़रूरत है। 3 पेशेंट हैं, 2 पेशेंट हैं, प्राइवेट में, सरकारी में, और ब्लड बैंक से आप दिलवा दीजिए। ब्लड बैंक कोई ऐसा बैंक है जो कहीं से ब्लड तो आता नहीं, कोई प्राकृतिक रूप से ही ब्लड मिलेगा, कहीं डोनेट कर, कृत्रिम से तो होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहता हूँ साहब आपके पास 1-2 डोनर ले आओ, तो डोनर नहीं होते हैं, डरते हैं। कई सारी भ्रम है, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारा भय है, खून निकाल लेंगे हमारे शरीर में, हमारी कमजोरी आ जाएगी। जो व्यक्ति बारंबार रक्तदान करेगा वो स्वस्थ रहेगा। रक्तदान से बहुत सारी शारीरिक फिटनेस होती है, रक्तदान से हमारा शरीर फिट रहता है, रक्तदान से बहुत सारी समस्या दूर हो जाती है। आप लोग मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ऐसा जो पुनीत कार्य कर रहे हैं आप सभी युवा समाज के, और निश्चित तौर पे बहुत अच्छा संदेश दे रहे हो। और इस तरह की रक्तदान करने से आपका जो रक्त इकट्ठा हो रहा है ब्लड बैंक में जाएगा, और वहाँ से कई सारी जिंदगियों को बचाएगा। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपका ये जो सतत प्रक्रिया चालू रहेगी। भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं अर्पित करता हूँ, साथ में समाजजनों का अर्पित धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस मौके पर मुझे बुलाया। और मैं तो यही आपसे संदेश देना चाहता हूँ कि बारंबार जब कभी मौका मिले, समाज के द्वारा, विभाग के द्वारा, किसी भी संस्थान के द्वारा, हमें रक्तदान में अग्रणी होना चाहिए और संदेश देना चाहिए कि रक्तदान दे के, हमारा खून दे के हम किसी की जिंदगी दे रहे हैं। इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। बहुत खूब, आपको आभार, धन्यवाद, आपने इतना अच्छा। इस चीज़ के बारे में जो आप इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं, सर ने उसके बारे में, उसकी महत्वता और इस सारी चीज़ के बारे में सर ने बहुत अच्छे से इस बारे में आप लोगों को जानकारी दी। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसा पुनीत कार्य कर रहे हैं, और हम लोगों से जो भी सहयोग हो सकता है हम अवश्य इसमें आपका हर तरह से सहयोग करेंगे। धन्यवाद, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। CMHO साहब, डिप्टी CMHO साहब, चिकित्सा अधिकारी जी, और मेरे समाज के सभी वरिष्ठ, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ताओं को, और इस सोशल ग्रुप के सारे कार्यकर्ता बंधुओं को मैं नमन करता हूँ। ये हमारे समाज के गौरव है, जिन्होंने कभी जीवन में धन दान, अन्नदान,
भूमिदान और उसके साथ अगर इस रक्तदान को भी अगर जोड़ दिया जाए तो शायद की अतिशोक्ति नहीं होगी। तो आपने इस पुनीत कार्यक्रम को जो हाथ में लिया है वास्तव में एक सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। और विचार करें कि जीवन और मरण के जिस दौर में जब व्यक्ति का अगर खड़ा होता है और उस तिनके को जब सहारा अगर मिल जाए तो शायद उसकी नौका उसकी नैया पार हो जाती है। तो आपने उस नौका और नैया को पार करने का अनुपम जो कार्य किया, श्रेष्ठ कार्य किया है, वो वंदनीय और पूजनीय है। तो आज मैं वागड़ प्रजापति समाज संस्थान की ओर से राष्ट्रीय कुमार महासभा के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं सोशल ग्रुप के सभी गौरवशाली कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और नमन करता हूं। और निश्चित रूप से निवेदन करता हूं आपका ये क्रम है वो क्रम जारी रखें और ये जीवन में कई ऐसी आपदा और विपदाओं में जूझने वाले व्यक्ति को आप रक्त के माध्यम से उनको जीवन दान देने का प्रयास करें। और अगर पुनीत कार्य अगर आप कर पाएंगे तो जीवन में सबसे बड़ा कार्य होगा और इससे महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं होगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप इस कार्यक्रम का जारी रखें और जहाँ भी आर्थिक सहयोग की या किसी अपेक्षाओं की अगर आपको आवश्यकता है हम तय दिन से आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। आपको जिस भी सहयोग की आवश्यकता है हम निश्चित रूप से उस सहयोग को देने का प्रयास करेंगे और उस सहयोग के माध्यम से इस दायरे को आप विस्तृत करने का प्रयास करें। उदयपुर संभाग के अंदर जो दूसरे छोर पर एक किनारे पर बैठा हुआ समाज का कोई बंदा है या कोई अन्य समाज का कोई व्यक्ति भी है उसको अगर जीवन दान रक्त के माध्यम से अगर मिल सकता है आप देने का प्रयास करें। आप सबने इस पुनीत कार्य को किया उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपका बार बार अभिवादन करते हैं और आपके समाज के गौरव के रूप में आप प्रकटित होते रहे, मुखरित होते रहे और प्रज्वलित होते रहे। और अगर इन्हीं शोभाओं के साथ अगर इस समाज के अंदर अगर आप चार चांद लगा सकें, समाज के अंदर सकारात्मक सोच को अगर लेकर के और आगे बढ़ते रहे तो सारे समाज का विकास और अधिक होगा और समाज विकास की श्रेणी में आगे बढ़ेगा। और इसी तरह से आप समाज के हर क्षेत्र में सिर्फ मीडिया के माध्यम से नहीं, सामाजिक सरोकार के माध्यम से, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से और सकारात्मक कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करें। अपने आप को समाज सेवी कहने से समाज सेवी नहीं बन सकते। बहुत से लोगों की मैं देखता हूँ वीडियो पे उसके समाज सेवी, इस नाम के समाज सेवी, समाज के क्षेत्र में आपका योगदान किया, समाज के क्षेत्र में आपकी आहुति किया है, समाज के क्षेत्र में आपका समर्पण किया है, समाज के क्षेत्र में आपका योगदान किया है। और अगर ये विचार अगर व्यक्ति अगर आत्मचिंतन कर लेगा, अगर मनन कर लेगा और मंथन कर लेगा, समाज इस स्वर्णिम रूप के अंदर एक राष्ट्र के मुख्य धारा के अंदर जुड़ जाएगा और राष्ट्र के अंदर प्रजापति समाज वापस एक स्वर्णिम अक्षरों में प्रजापति समाज को लोग याद करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस रक्तदान शिविर के अध्यक्ष श्रीमान CMHO साहब, डिप्टी CMHO मैडम, चिकित्सा अधिकारी मैडम, भाई श्री विष्णु जी, प्रजापति साहब, मोहन जी, शंकर जी, संतोष जी, हमारे गुरु जी, गणेश जी, बड़े भाई साहब शंकर जी और मैडम, आप सभी यहाँ बता रहे हैं, इसके लिए आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले मैं इन आयोजकों को हार्दिक बधाई और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस तरह के और इतना अच्छा पुनीत कार्य में सहयोग करने के लिए आप सभी एकत्रित हुए। और ये रक्तदान शिविर जो है आपकी 16वां रक्तदान शिविर है, आपने इसको निरंतर, कई कठिनाइयाँ भी आई होगी पर आपने इसको निरंतर जारी रखते हुए ये कार्यक्रम किया और आज आप इस तरह एक अच्छी संख्या में यहाँ उपलब्ध हैं। और इस बार एक नई आपने एक योजना बनाई है कि जो भी रक्तदान कर रहा है उनको हम हेलमेट उपलब्ध कराएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी पहल है आपकी कि इससे जो रक्तदान कर रहे हैं उससे उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी सुरक्षा भी होगी। आज रोड एक्सीडेंट भी बहुत सारे होते हैं जिससे बिना हेलमेट से व्यक्ति की जान पर भी आ जाती है, पर आपने एक ये पहल भी बहुत अच्छी की है। अगर आप इस तरह के कोई कार्यक्रम करते हैं और जब भी समाज के मोहतबीरों से या भामाशाहों से जब भी आपको आवश्यकता हो, जहाँ भी जरूरत हो, जो आप आदेश करेंगे उसके लिए हमेशा मुझे लगता है कि सभी तैयार रहेंगे। और आप इस तरह के आयोजन और हमेशा करते रहें, इसके लिए आपको बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार। भाई भगवान जी और अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे CMHO साहब, डिप्टी CMHO साहब, मैडम जी और हमारे गणेश जी वयोवृद्ध, मेरे साथी शंकर जी, एडवोकेट साहब, प्रभुलाल जी और सभी पधारे हुए समाज बंधुओं। प्रजापति समाज के द्वारा आज ये सोशल ग्रुप द्वारा जो है 16वां रक्तदान कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बहुत ही एक अच्छा और अनुपम प्रयास है। आप लोगों ने
रक्तदान के माध्यम से समाज में एक संदेश दिया है और हमें इसी प्रकार कार्यक्रम करते रहना है। समाज का जो व्यक्ति जो है गांव से जब शहर की तरफ आता है और वह यहाँ पर आकर जब अपने आप को अकेला महसूस करता है, जब वहाँ पर जो गंभीर स्थिति में होता है और उस समय जब अगर ये ब्लड के माध्यम से अगर उसको सहायता मिलती है तो ये एक बहुत ही और अच्छा नेक कार्य है। और समाज के सभी युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि समाज के युवा रक्तदान के माध्यम से ही नहीं, अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से भी समाज को आगे ले जाने के लिए हर समय तत्पर रहें। समाज अपना आगे बढ़े इन्हीं भावनाओं के साथ में कि समाज में कि अपना जो अंतिम व्यक्ति जो है, जो लास्ट जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है उसका भी भला हो, उसको भी हर तरह से सहायता और सहयोग हम दे सकें और हम लोग एकता के माध्यम से समाज में संगठन के माध्यम से आगे बढ़े, यही मेरी भावना है। और मैं प्रजापति सोशल ग्रुप को बहुत बहुत बधाई और आपकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने 16वीं बार रक्तदान का जो कार्यक्रम किया है। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और सभी समाज के वरिष्ठ युवा और मेरे मार्गदर्शक, मैं सभी से एक ही बात का निवेदन करता हूँ कि हमने जब ये शुरू किया था तब हम केवल 5 लोग थे और इसी मैंने सोच यही थी हमारी कि जो स्थिति हमारे सामने है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 17 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। कई बार हॉस्पिटल जाना रहता है, कई बार ऐसी दुर्घटना भी देखी मैंने कि 3 दिन में 1 दिन में 10 घटना हुई है। एक ऐसा सप्ताह भी निकला मेरी जिंदगी का जो मुझे बताया कि कंटिन्यू सुबह उठना और मोर्निंग जाना और पर डे 4 मौत सुबह उठते ही चीज देना, और वो भी गवर्नमेंट रोड पर, क्योंकि 7 नंबर रोड जो है वो तब बहुत पुरानी समय स्थिति ऐसी थी कि ये बात शायद 10 साल पुरानी है। तब ऐसा लगा कि ये कुछ करना चाहिए। तो हमारे जादूगर जो राष्ट्रलक जी है, शुरुआत इन्होंने करी, इन्होंने मुझे जोड़ा, इस बात से कोई दो राय नहीं। शुरुआत इनकी थी, मतलब यूँ कहे कि विचार इनका था, लेकिन हाँ फिर हम सबने मिलकर एक साथ ये काम शुरू किया। ठीक है, अब हम कर रहे हैं, अभी भी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे युवा है वो जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लगता है कि युवाओं में अभी कमी है इस बात की कि अभी युवा डरते सामने आने में। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार, और बाकी सब हमारे जो वरिष्ठ विराजमान है उनसे निवेदन करूँगा कि वह भी इस बात को आगे से आगे पहुँचाए, ताकि जो डरते हैं युवा नहीं आते हैं वह आए और रक्तदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बता रहे और इसी तरह जो આપણે ચેનલ પર ચાલી કરો સપોર્ટ નહીં કરો, સબસ્ક્રાઇબ નહીં કરો જોડો ને ये हमारे मुख्य रक्तदाता रक्तवीर हमारे योद्धा लोग धड़कन भाई साहब। कौन इतना इम्पोर्टेंट है, खून के साथ और भी महत्वपूर्ण भूमिका। जी
हाँ, ये।